नैनीताल में बुधवार को मलबे से 4 और शव बरामद हुए हैं, जिसके बाद अब राज्य में सोमवार और मंगलवार को आई आपदा में मृतकों की संख्या 50 हो गई है। अभी भी राहत बचाव का कार्य जारी है। नैनीताल जिले में कैंची धाम के पास घर में दबी हुई ऋचा उम्र 21 साल और अभिषेक उम्र 18 साल के शव पुलिस की ओर से निकाले गए हैं। पंचनामा की कार्रवाई की जा रही है। वहीं बहराकोट रामगढ़ में भी 2 व्यक्ति शंभुदत्त डालाकोटी उम्र 70 साल, बंसल डालाकोटी साल 59 साल के शव को पुलिस और एनडीआरएफ की टीम की ओर से मलबे से निकाल लिया गया है। यहाँ भी पंचनामा की कार्रवाई चल रही है। वहीं सोमवार और मंगलवार को निरंतर बारिश के चलते उफान पर आई नदियों ने हल्द्वानी और उधम सिंह नगर के तराई वाले क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए थे। गोला पुल की अप्रोच रोड, बैरहम मासी रोड पर और चलथी पर निर्माणाधीन पुल क्षतिग्रस्त हो गए। साथ ही गढ़वाल के कुछ इलाकों में भी नुकसान हुआ, लेकिन कुमाऊं मंडल इससे ज्यादा प्रभावित हुआ। सुहागिनों के पर्व करवा चौथ पर इस बार विशेष योग बन रहे हैं। ज्योतिषाचार्य के अनुसार इस बार चांद रोहिणी मंदी है। करवा चौथ पर लाल रंग की साड़ी सबसे अधिक पसंद की जा रही है। बुधवार को राजधानी देहरादून सहित अधिकतर इलाकों में मौसम साफ बना हुआ है। इससे लोगों ने राहत की सांस ली है। वहीं हल्द्वानी में बुधवार को भी मौसम खराब बना हुआ है। बुधवार को हरिद्वार में गंगा का जलस्तर कम हो गया है। वहीं हल्द्वानी में काठगोदाम में और गौला बाजार में गौला नदी का जलस्तर कम हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ और दक्षिणी पूर्व हवाओं का असर अब न के बराबर है। उत्तराखंड के मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों में इसका प्रभाव सिर्फ 48 घंटे के लिए ही था। बुधवार को अधिकतम तापमान 31 डिग्री रहेगा। पहाड़ों की रानी मसूरी में हल्के बादल छाए रहे, जिससे मौसम में ठंड बढ़ गई है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कई जगहों पर अवरुद्ध है। श्रीनगर में भी धूप खिली है। यहाँ अलकनंदा के जलस्तर में बढ़त है और गाद आने के कारण पेयजल आपूर्ति प्रभावित हो गई है। भारी बारिश के बीच रुकी हुई चारधाम यात्रा फिर से सुचारू हो गई है। मौसम सामान्य होते ही यात्रा ने रफ्तार पकड़ ली है। बुधवार से केदारनाथ धाम यात्रा भी शुरू हो गई है। हालांकि बद्रीनाथ हाईवे बंद होने के कारण फिलहाल बद्रीनाथ यात्रा शुरू नहीं हो सकी है। यमुनोत्री गंगोत्री धाम यात्रा मंगलवार से शुरू हो चुकी है। खराब मौसम के चलते चारधाम यात्रा रोक दी गई थी। 3-4 दिन से जोशीमठ और पीपल कोटी में रुके तीर्थयात्री बुधवार को भी बद्रीनाथ हाईवे न खुलने पर वापस लौट गए। कई महिला तीर्थयात्री रोते बिलखते लौटे। देवस्थानम बोर्ड से मिली जानकारी के मुताबिक बुधवार को केदारनाथ धाम के लिए 1000 यात्री सोनप्रयाग और लिचौली से रवाना हुए हैं। यमुनोत्री धाम की यात्रा कल से शुरू हो चुकी है। वहीं गुरुवार से अभी तक 2500 से अधिक तीर्थयात्री धाम पहुंचे हैं। हाईवे बंद होने की वजह से बद्रीनाथ धाम की यात्रा शुरू नहीं हुई है। तीर्थयात्रियों को जोशीमठ और पीपल कोटी पर रोका गया है। हाईवे टंगडी, बेनाकुली, लामबंगड़ आदि स्थानों पर मलबा आने से अवरुद्ध है। मार्ग खुलने में कुछ समय लगने की संभावना है। मार्ग खुलने पर तीर्थयात्रियों को बद्रीनाथ धाम भेजा जाएगा। उत्तराखंड में 2 दिन तबाही मचाने के बाद बुधवार को कुछ राहत मिली। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार उधम सिंह नगर में जिले में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का मुआयना किया। वह ट्रैक्टर पर सवार होकर इन क्षेत्रों में पहुंचे और नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ रक्षा मंत्री अजय भट्ट और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री धामी ने खटीमा के नानक सागर से प्रतापपुर, नौसर बढ़िया, भोजपुरी और प्रतापपुर क्षेत्र में ट्रैक्टर से बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र का दौरा किया। बता दें, सोमवार और मंगलवार को आई आपदा ने उत्तराखंड को खासा नुकसान पहुंचाया है। आपदा में 50 लोगों की मौत हुई है और अभी भी कई लोग लापता हैं। वायुसेना और एनडीआरएफ की टीमें राहत बचाव अभियान में लगी हुई हैं। पंजाब में एक बार फिर ड्रोन से हथियार और ड्रग्स की सप्लाई का मामला सामने आया है। तरन के खेमकरन सेक्टर में बीएसएफ और स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल ने मिलकर ड्रग्स और हथियार की बड़ी खेप पकड़ी है।
ड्रग्स और हथियार को तस्करों ने ड्रोन के माध्यम से भारत की सीमा में गिराया है। फोर्स ने एक गुप्त सूचना के आधार पर वहां कार्रवाई की। वहां ड्रोन से जितना सामान फेंका गया था उसमें अफीम और हेरोइन के साथ 22 पिस्टल, 44 मैगजीन और 100 कारतूस भी शामिल हैं। स्पेशल सेल को सूचना मिली है कि बोट के पास हथियारों की खेप फेंकी गई है। उसके बाद स्पेशल सेल ने बीएसएफ के जवानों के साथ मिलकर ऑपरेशन शुरू किया। इसी दौरान बीओपी उताड़ और टी-बंधु के बीच में फेंसिंग के पास हथियारों से भरा बैग मिला। इसमें 1 किलो हेरोइन और अफीम का पैकेट भी था। इस ऑपरेशन के दौरान ही जवानों को राजाताल एरिया में ड्रोन की आवाज़ सुनाई दी। उसके बाद जवानों ने वहां फायरिंग की। जवानों की कार्रवाई के बाद तस्करों ने ड्रोन वहां से हटा लिया। जम्मू कश्मीर के शोपियांग में बुधवार को सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 2 आतंकियों को मार गिराया। इनमें से एक की पहचान आदिल आहवानी के तौर पर हुई है। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि आदिल घाटी में सक्रिय रहा है। उस पर आम लोगों की हत्या का केस दर्ज है। जम्मू कश्मीर में बताया जा रहा है कि वहां सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बल के जवान वहां छिपे आतंकवादी की तलाश कर रहे हैं। वहां के डैगड़ इलाके में एक और आतंकी के छिपे होने की सूचना मिली हुई है। वहीं पुंछ इलाके में पिछले 9 दिनों से सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। आतंकियों की तलाश के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। ऑपरेशन में पैरा कमांडो को भी शामिल किया गया है। इससे पहले जवानों ने राजौरी में लश्कर-ए-तैयबा के 6 आतंकियों को मार गिराया है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से कश्मीर में आतंकवादियों ने अपनी हिंसा काफी तेज कर दी है। गैर मुसलमानों की लगातार हत्या की जा रही है। इसके चलते जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन तेज कर दिया है। जम्मू और कश्मीर में जगह जगह सुरक्षा बलों का ऑपरेशन चल रहा है। इसी कारण पिछले 14 दिनों में सुरक्षा बलों ने 15 आतंकियों को मार गिराया है। इनमें से 13 आतंकी तो पिछले 8 दिनों में ही मारे गए हैं। क्रूज ड्रग्स केस मामले में एनसीबी द्वारा गिरफ्तार किए गए शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बुधवार को भी जमानत नहीं मिल पाई। मुंबई के स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया। आर्यन के साथ साथ अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीजा की भी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। कोर्ट में एनसीबी के वकील ने आर्यन को जमानत देने का विरोध करते हुए कहा कि आर्यन प्रभावशाली हैं और जमानत पर छोड़ने से वे जांच को प्रभावित कर सकते हैं। चूंकि वे लंबे समय से ड्रग्स ले रहे हैं, इसलिए उनको जमानत देना ठीक नहीं होगा। बता दें कि 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किए गए आर्यन 8 अक्टूबर से अर्थड रोड जेल में बंद हैं। आर्यन की न्यायिक हिरासत की अवधि भी 21 अक्टूबर को खत्म हो रही है। स्पेशल कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब आर्यन हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर कर सकते हैं। पंजाब के पठानकोट में भुआ विधानसभा से विधायक बनने वाले जोगिंदर पाल की गुंडागर्दी सामने आई है। एक युवक ने उनसे लोगों के सामने विकास कार्यों के बारे में पूछा तो विधायक भड़क उठे। उसके बाद उन्होंने भीड़ के सामने ही पिटाई कर दी। इसके बाद अपने गनमैन से भी युवक को पिटवाया। विधायक के इस मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। विधायक लोगों के सामने अपने कामों का बखान कर रहे थे। इसी दौरान वहां पर खड़े एक युवक ने विधायक से पूछा कि आपने क्या किया। इतना सुनते ही वे भड़क उठे और थप्पड़ मार दिया। फिर लगातार पिटाई करने लगे। नाराज विधायक ने फिर अपने गनमैन से उस युवक को पीटने के लिए कहा। फिर युवक को पीट कर वहां से बाहर निकाला गया। इसी बीच किसी ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना दिया और वायरल कर दिया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश पुलिस ने लखनऊ में रोक दिया है। वे पुलिस कस्टडी में हुई मौत के बाद मृतक के परिजनों से मिलने आगरा जा रही थी। आगरा में 19 अक्टूबर को एक सफाई कर्मचारी की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी। आगरा जाने से रोके जाने पर प्रियंका गांधी ने कटाक्ष किया है कि पुलिस के पास ही यह जवाब नहीं है कि मुझे क्यों रोका जा रहा है। उनके अधिकारी भी जानते हैं कि मुझे रोकना गलत है। मैं जहां भी जाती हूं रोक देते हैं। धारा 144 लागू होने का बहाना बनाते हैं। दरअसल यह कानून व्यवस्था का मामला नहीं है, बल्कि सभी को पता है कि मुझे क्यों रोका जा रहा है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में सिपाही रामशंकर पटेल के बेटे देवांग का अज्ञात लोगों ने अपहरण कर लिया है। अपहरणकर्ताओं ने पुलिस वाले से 5 लाख रुपए की फिरौती की मांग की है। यह मांग व्हाट्सएप ऐप के जरिए आई है। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले सिपाही का 15 साल का बेटा देवांग ट्यूशन के नाम पर घर से निकला था। उसके बाद से वह घर नहीं लौटा। सिपाही ने अपने बेटे के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। इस बीच अपहरणकर्ताओं ने उसे व्हाट्सएप ऐप के जरिए बताया कि लड़का उनके कब्जे में है।
उन्होंने बेटे के बदले में 5 लाख रुपए देने की शर्त रखी है। सिपाही के अनुसार व्हाट्सएप ऐप पर लगातार मैसेज आ रहे हैं कि फिरौती की रकम नहीं मिलने पर वे लोग बच्चे को मार देंगे। पुलिस ने टीम गठित कर बच्चे की तलाश शुरू कर दी है। कई स्थानों पर दबिश दी गई है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में बाजार का भेल और गुपचुप खाकर 71 लोग बीमार हो गए हैं। इनमें 47 बच्चे हैं। इन बच्चों की उम्र 6 से 15 साल के बीच की है। फूड पॉइजनिंग के बाद इन सभी को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। मामला ठेलकार्डी क्षेत्र का है। यहाँ गतापरा कला में साप्ताहिक बाजार में लोगों ने एक दुकान से भेल और गुपचुप खाया। जब लोग घर लौट रहे थे तो सभी को उल्टी और दस्त होने लगी। एक साथ लोगों के बीमार पड़ने पर खलबली मची। अफसरों को इसकी सूचना दी गई। इसके बाद एक एक कर सभी बीमारों को लाया गया और उसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके बाद जिले के कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग की टीम को गांव भेजा और वहां कैंप लगाकर बाकी लोगों की जांच शुरू करवा दी गई है।